नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं बिजनेस, कॉर्पोरेट पॉलिसी और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खास खबरों के बारे में और इनसे पड़ने वाले आपकी जेब पर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। महंगाई और ब्याज दर के साथ अब रुपए में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। महंगाई बढ़ने से ब्याज दर बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयर बाजार से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। इस वजह से बाजार में लगातार गिरावट की वजह से भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे टूटकर 82.24 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चा तेल $84 प्रति बैरल तक पहुंचने पर भी भारतीय मुद्रा पर असर पड़ा है। रुपया कमजोर होने से देश में आयात होने वाली चीजें और महंगी हो जाएंगी। विदेश में पढ़ने और घूमने गए लोगों का खर्च बढ़ जाएगा। कमजोर रुपया देश की आयात क्षमता को भी प्रभावित करेगा। रुपए के साथ साथ आज सोने चांदी में भी बड़ी गिरावट आई है। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपए और चांदी 1900 रुपए कमजोर हुई है। सोने का भाव आज 60,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी का भाव औंधे मुंह लुढ़क कर 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। अमेरिका में दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े उम्मीद से अधिक मजबूत रहे। इस वजह से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव बना रहा। जीडीपी आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ऊंची ब्याज दर को बनाए रखेगा। रुपए और सोने की तरह ही शेयर बाजारों का भी बुरा हाल है। विदेशी पूंजी की निकासी जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 106 अंक गिरकर 66,160 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी भी 13 अंक गिरकर 19,646 अंक पर बंद हुआ। भारत में ब्याज दर में एक और वृद्धि की आशंका बढ़ गई है। इससे निवेशकों ने रेट सेंसिटिव बैंक शेयरों में खूब बिकवाली की। वहीं महंगाई के साथ लंबी चलने वाली लड़ाई ने आईटी कंपनियों के परिदृश्य को और कमजोर किया। इस वजह से आईटी स्टॉक से भी निवेशक बाहर निकल रहे हैं। भारतीय कंपनियां अब विदेशी शेयर बाजारों में शेयर बेचकर पैसा जुटा सकेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी शेयर बाजारों के साथ साथ अहमदाबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पर सीधे सूचीबद्ध हो सकेंगी। सरकार ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में कोविड राहत पैकेज के तहत घोषणा की गई थी, जिसे 3 साल बाद मंजूरी मिली है। सरकार ने इस कदम से घरेलू कंपनियों को विदेश में विभिन्न शेयर बाजारों में अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके धन जुटाने में मदद मिलेगी। एयर ट्रैफिक बढ़ने के साथ ही एयरलाइंस में होने वाली गड़बड़ियां भी बढ़ गई हैं। इन्हें रोकने के लिए नियामक कड़ी कार्रवाई कर रहा है। ताजा मामले में डीजीसीए ने इंडिगो पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना परिचालन, प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से जुड़ी कुछ खामियों के लिए लगाया गया है। इंडिगो के विमानों में इस साल 6 महीने के अंदर ट्रेल स्ट्राइक की 4 घटनाएं आई हैं। इसमें विमान का पिछला हिस्सा जब उड़ान भरने या उतरने के समय हवाई पट्टी को छूने लगता है तो उसे ट्रेल स्ट्राइक कहा जाता है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, नीता अंबानी, टीना अंबानी और कुछ अन्य लोगों पर लगा 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का सेबी का आदेश खारिज कर दिया है। यह मामला साल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण नियमों का अनुपालन न करने से जुड़ा है। सेबी ने अप्रैल 2021 में जांच के बाद 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सैट ने सेबी को जुर्माने की राशि 4 हफ्ते के अंदर लौटाने का निर्देश दिया है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण शुरू होने के साथ एक नई औद्योगिक क्रांति शुरू होने वाली है। अमेरिका की सेमीकंडक्टर कंपनियां माइक्रॉन और एएमडी ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी गुजरात में भारत की पहली चिप फैक्ट्री लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एएमडी ने भी अगले 5 साल में $40 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। वहीं फॉक्सकॉन भी भारत में सेमीकंडक्टर भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा आशावादी है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि उन्हें एक दिग्गज टेक्नोलॉजी पार्टनर मिल गया है और अगले 2.5 साल में वह सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू कर देगी। अब तक भले ही देश में सामान्य के मुकाबले ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि अगस्त के दौरान बारिश में कमी आ सकती है। दक्षिण कोरिया के मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश होगी। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कम बरसात होने के अनुमान है। देश के सिर्फ 43% अब डिवीजन में इस साल सामान्य बरसात हुई है। 42% में सामान्य से ज्यादा बरसात हुई। वहीं 15% हिस्सा ऐसा है जहां सामान्य से कम बारिश हुई है। भारत में फाइनेंशियल फ्रॉड्स लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2022 में एटीएम और दूसरे फ्रॉड्स के मुकाबले 65% बढ़े हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस फ्रॉड्स में जो पैसे ठगे गए हैं वो 2021 की तुलना में लगभग डबल हो गए हैं। पिछले साल हर
64,000 ट्रांजैक्शन पर एक फ्रॉड को अंजाम दिया गया था। साल 2022 में 17 लाख से ज्यादा फ्रॉड में 2113 करोड़ रुपए ठगे गए। बढ़ते फ्रॉड को देखते हुए संसदीय समिति ने सरकार को साइबर अपराधों से निपटने के लिए नियम बनाने का सुझाव दिया है। समिति ने DGCA की तर्ज पर साइबर संरक्षण प्राधिकरण बनाने की सिफारिश की। प्राधिकरण को एथिकल हैकर्स की सेवा लेने की अनुमति देने की बात कही गई। समिति ने साइबर अपराध के शिकार हुए लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी बात कही। देश में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार कई कानूनों को अपराध मुक्त श्रेणी में डालने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक कार्य समूह गठित किया गया है। ये समूह उन क्षेत्रों को तलाशेगी जहां कानूनी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ज्यादा जरूरत है। इस कदम से भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज मनी टाइम की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात नई खबरों और उनसे पढ़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।